नहीं, मैं समझता हूँ कि हनीफ साहब ने बड़ी रीजनेबल बातें की हैं। जी। और डेंगू के कंट्रोल में मैं समझता हूँ कि हमने जो टेक्नोलॉजी है उसको मुतारिफ कराया था कि आप डिजिटल मैपिंग करते हैं, जहां भी डेंगू का जो है वो पता चल जाए इस एरिया में मौजूद है, वहीं वो जो हमने मोबाइल एप्स बनाई थी उसके अंदर आप नोटिफाई कर देते थे कि यहाँ डेंगू है, और फिर उधर जो आपकी इंतजामिया है वहां वो कार्रवाई अपनी शुरू कर देती थी। चाहे वो स्प्रेज थे या जहां पानी के छप्पर थे, वहां ऑयल को डाल के या दवाई डाल के आप लावा को जो है वो मारने की मुहिम स्टार्ट कर लेते थे। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर पब्लिक अवेयरनेस की कैंपेन है कि डेंगू सीजन से पहले ही आप लोगों को एहसास दिलवाएं कि अपने जिस तरह कहीं भी पानी जमा होने की अगर गुंजाइश हो घर के अंदर, बैकयार्ड में, किसी गराज के अंदर, तो वो उसको वहां खत्म किया जाए। और फिर मैं समझता हूँ जो हुकूमती जिम्मेदारी आती है वो फिर एक कंटिन्यूस स्प्रेज होते रहें और इनको जो है आप मैपिंग करके फिर कंट्रोल किया जाए। अगर हुकूमत उसी, देखिए हमारी यही सक्सेस थी कि हमने जो है वो पब्लिक को भी इन्वॉल्व किया, फिर टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व की, और हमने कैपेसिटी बिल्ड की। पंजाब के जो अफसरान थे हेल्थ डिपार्टमेंट के खसूसी तौर पे, हमने थाईलैंड से टीम्स मंगवाई जहां डेंगू एक कंटिन्यूस फिनोमिना है, उन्होंने आके यहाँ ट्रेनिंग दी। और मैं समझता हूं कि अगर ये उन्हीं वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं या उनको बेहतरी भी उनमें ला रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अभी 700 से ज्यादा केसेस जो हैं वो लाहौर में हो चुके हैं, तो ये वक्त है कि हुकूमत अपनी पूरी जो काविशें हैं वो उनको नाफिज करे, क्योंकि अगर इसके अंदर डिले करेंगे आप इन मूवमेंट्स की तो फिर डेफिनेटली ये जो है जिस तरह 2019 में हुआ था कि ये आपका जो है एपिडेमिक बन गया था, ये दोबारा जो है वो उस सूरत हाल की तरफ हम ना पहुंचे। ये डेंगू का ऐसा ये चीज है कि जिसको हुकूमत ने कंट्रोल करके भी दिखाया। तो इसका ये मतलब है कि ये अगर आप प्रोएक्टिव हों और आप प्रीएम्प्टिव मेजर्स लें और फिर उनको मॉनिटर अच्छे तरीके से करें और आपका टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी अच्छी हो, तो आप मुकम्मल तौर पे इस बीमारी पे काबू पा सकते हैं। क्योंकि ये जो मच्छर हैं आप उनको 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 अगर उनका खात्मा कर लें या उनको बेहतर तरीके से उनके जो बढ़ाव है या जो उनकी ग्रोथ है उसको कंट्रोल कर लें, तो आप डेंगू पे काबू पा सकते हैं। तो अगर डेंगू फैल रहा है तो इसका डेफिनेटली यही मतलब है कि कोई ना कोई हुकूमत की तरफ से कोई स्लैक आया कहीं, या कहीं लूज खेली हुकूमत, या इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया, तो तभी ये फैलेगा। जहां आपके कंट्रोल्स अच्छे होंगे वहां इसका जो फैलाव है वो कम से कमतर होगा। मैं समझता हूं अभी ये शुरुआत है। अगर हुकूमत इसके ऊपर प्रोएक्टिवली काम करे तो जरूर इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। इंशाल्लाह। और इसके अंदर जो की जो है वो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है, उसके बगैर मैं नहीं समझता कि आप जितनी भी हुकूमत की काविश हो, जब तक पब्लिक इसके अंदर अपना हिस्सा नहीं डालती तो ये बड़ा मुश्किल काम है। देखिए, वैक्सीनेशन इनिशियली जब ये स्टार्ट हुई तो तब तो लोगों का रुझान इस तरफ नहीं था। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी भी हम लोग कोई 20% या 25% आबादी को अभी तक हम वैक्सीन हमने किया है, जो डबल वैक्सीन यानी कि मुकम्मल वैक्सीनेशन जो हमने की है। तो मैं समझता हूं कि वो 70% जो WHO का टारगेट है कि अगर आप 70% आबादी को वैक्सीन करते हैं तो आप हर्ड इम्यूनिटी को रीच कर पाते हैं। तो वो टारगेट अभी भी काफी दूर है। और अब जो जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है वो शहरी इलाकों में थे, जो मैं समझता हूं कि खुद अवेयरनेस रखते थे और उन्होंने सेंटर्स में जाके लगा लिए। जो असल चैलेंज है वो रूरल एरियाज का है, वो आपकी शहरों की आउटस्कर्ट्स का है। और अगर हम 25% पे ही रहेंगे या 30 या 40% पे भी हमें आने में अगर ज्यादा टाइम लगता है, तो मैं समझता हूं कि वो जो हमने एक टारगेट रीच करना है हर्ड इम्यूनिटी का, वो फिर हम नहीं कर पाएंगे। तो इवन दो जो सेटअप है वो जो लोड जितना है उसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा टारगेट एक अच्छा सेटअप शहरों में देना नहीं होना चाहिए। हमारा टारगेट होना चाहिए कि ऑल अक्रॉस पाकिस्तान वैक्सीनेशन अवेलेबल हो, जो कि मैं समझता हूं नहीं है। मिसाल के तौर पे अभी साइनोफार्म जो है उसकी शॉर्टेज है। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने सिंगल डोज लगा ली है अब उनको दूसरी डोज नहीं मिल रही, और वो जो उनका टाइम लिमिट था जिस तरह 4 हफ्ते बाद उन्होंने लगानी थी, अब वो 8-8 हफ्ते पे जा चुके हैं। तो क्या उनकी सिंगल डोज जो एक लगी है वो आरामद रहेगी? उसकी उसकी जो वायबिलिटी है या जो कह लें कि वो उस तरह इफेक्टिव रहेगी, अब वो दूसरी डोज अगर डिले के बाद लगे? ये बहुत सारे सवाल हैं अरे
देखिए, पीएमएलएन ने तो कोई 55 के करीब नए हॉस्पिटल्स और रेनोवेशंस की ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, जो कि रिकॉर्ड डेवलपमेंट है हेल्थ सेक्टर के अंदर पाकिस्तान की 73 साल तारीख में। हम तो पीकेएलआई जैसे इंस्टीट्यूट्स बनाना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से वो जो है कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स मुकम्मल ना हो सके। लेकिन मैं एग्री करूंगा और डॉक्टर साहब की बात को आगे ले जाते हुए जो इसका प्रैक्टिकल जो रिजल्ट है वो ये है कि इन्हीं वजूहात की वजह से पाकिस्तान की जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो सिर्फ 66-67 ईयर्स है, जबकि यूरोपियन ममालिक में जो लाइफ स्पैन है वो 78-80 ईयर्स को टच करता है, जिस तरह अमेरिका के अंदर। और उसकी वजह ये है कि जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि प्रिवेंटिव आपको जो है इलाज की तरफ जाना चाहिए, कि बजाय कि आप कैंसर के अंदर जो है वो दाखिल हो जाएं और 4th स्टेज के ऊपर जाके अपना इलाज कराएं, तो आप पहले ही उसको प्रीएम्प्ट कर लें। उसकी एक वजह है कि यूरोपियन ममालिक के अंदर और जहां यूनिवर्सल हेल्थ केयर होती है और जहां नहीं भी होती वहां इंश्योरेंसेस का जो है वो सिस्टम होता है। और इंश्योरेंसेस, जब आपके पास इंश्योरेंस हो, फिर आपके लैब टेस्ट रेगुलरली होते रहते हैं।